जब हमारे दो ग्रामीण बंधु नहर के किनारे टहल रहे हैं। हेलो। आज हम नहले बाड़ी टेम्पू से, सजनी हम आते हैं आज टेम्पू से। अरे राम राम भैया। राम राम राम। क्या हाल है? बढ़िया भाभी। अरे वो तनी चुनौती दार खैनी बनावल जाए। देखो जरा, देखो जेब में देखो। अरे कहाँ रख दिए हैं? ई का है एकदम सूखी है, का पानी नहीं है क्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहरवा सूखी हुई है तो ये नहीं सूखी मिलेगी का? हाँ बताएं यार, ये सिंचाई विभाग वाले एकदम नहरिया चलाते ही नहीं है, एकदम सूखी और बेकार है। अब देखिए 1000 साल पहले सुल्तान आए, महल बनाया, महल बनाने के बाद आज तक वो महल खड़े हुए हैं, लेकिन सिंचाई विभाग की बनाई हुई नहर 4 दिन में खराब हो जाती है। बताएं भैया, सब पैसा के पीछे पड़े। इनका काम देख के फिरोज साहब तुगलक जो नहरिया बनवा रहा है उसकी आत्मा जो है कब्रों में करवट ले रही होगी। बिल्कुल। इनकी बातें सुन के बिजली कड़कती है जोर से और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपनी कब्र से बाहर निकल आते हैं। कौन है जो हमें जोर जोर से पुकार रहा है? माइक 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 माइक। ये कौन है बे? इसकी तो शेरवानी पहना है। हमको लगता है कल ननका के यहाँ बारात रही और वही जो है वहीं पे ही के आके यहाँ मट्टी में लौट के और खड़े होके बतिया रही। ननका हुआ है ना, जो अंग्रेजी का नाम का देसी पिया होते सबके। हाँ। लो पी के सो गया रहा था, धूल उल लगी आग। कौन है भैया? तुमने हमें नहीं पहचाना? हम हैं सिकंदर जहां पना फिरोज शाह तुगलक। कुछ ज्यादा ही देसी हो गई, इधर ही नहीं है अभी तक। हमको तो पागल लगता है भैया। हाँ भैया बता, क्या दिक्कत है? हम ये जानना चाहते हैं कि नहरों की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या करेंगे साहब? हम उसका सर धड़ से लग के ये तगड़ा अक्षर कुमार जो है। हाँ, ओकरा नाम ले। साहब साहब, अरे खाए यहाँ के अच्छासिया बनता तगड़ा कुमार जी वही है यहाँ पे जो पानी नहीं देते। बिल्कुल, हम कभी उनके ऑफिस जाते हैं। ठीक है साहब, ठीक साहब, ठीक। इसके बाद सुल्तान अधिशासी अभियंता के कार्यालय पहुंचते हैं जहां उन्हें जेई एडी कुमार मिलते हैं। उसको वहां से यही सिखा के आते हैं, वो कुछ भी ना सिखाने को। क्या इतना ही बुरा आदमी है? लगता है अधिशासी अभियंता का ऑफिस यही है। मुझे तगड़ा कुमार से मिला। कहाँ गया वो? तमीज से बात कीजिए, हमारे बड़े साहब हैं। बदतमीज, जानते नहीं हम कौन है? बताओ कहाँ गया वो? देखने से तो बी क्लास के ठेकेदार लग रहे हो। अभी हमारे साहब चुनाव ड्यूटी में है। 1 मिनट, एक अभियंता का चुनाव ड्यूटी में क्या काम? चुनाव यहाँ तो आजकल चारा भी ढुआते हैं, पशु भी पकड़वाते हैं और राशन भी बंटवाते हैं। इस तरह की ड्यूटियां लगती हैं अब तो। तुम्हारी बेहुदा और नासमझी भरी बातों को सुनकर हमारा दिल तो कर रहा है कि तुम्हें हाथी के नीचे कुचलवा दे। चलिए जाइए यहाँ से, कल आइएगा। आऊंगा तो जरूर, लेकिन कितने बजे? वैसे तो मैं लंच के बाद ही आता हूँ, तो लंच के बाद ही आइएगा। अब अगले दिन सुल्तान की मुलाकात अंततः अधिशासी अभियंता तगड़ा कुमार से हो जाती है। सर ये टीएस है, थोड़ा सा देख लीजिए। टीएस? लेकिन इसका प्रशासकीय अनुमोदन कहाँ है? टीएस से पहले प्रशासकीय अनुमोदन होता है। तुम्हारी वाल की ट्रेनिंग नहीं हुई क्या? क्या आप ही तगड़ा कुमार हैं? जी बताइए, पर आप कौन हैं? हम हैं फिरोज शाह तुगलक। अच्छा अच्छा, आप ही हैं जिसने IGRS डाली है, बताइए। नहीं, हम हैं सिकंदर जहां पना फिरोज शाह तुगलक। और तुम्हारी इस नाराजगी की वजह से जो नहरों के हाल हुआ है, उसकी वजह से हमें कब्र से उठकर आना पड़ा। कब्र से? जी हाँ। अरे जहाँ ज्ञान ये
क्या कर रहे हो? अपने मुलाजिमों को इकट्ठा करो, घोड़े निकलवाओ और चलो तुम्हारी कटी नहर को सही कराने। नहर कट गई? कौन सी नहर? वाल्मीकि नहर कटी हुई है, हमें गांव वालों ने बताया है। वाल्मीकि नहर? वो तो बुआ के पास है। बुआ? किसकी बुआ? अरे बुआ नहीं बुआ। तुम जैसे आदमियों के होते हुए एक औरत एक बुआ नहर को बनवाएगी? अरे सुल्तान साहब, बुआ नहीं बुआ, वाटर यूजर एसोसिएशन। और रही बात महिलाओं की, तो अब दौर बदल चुका है। अब विभाग में 20% महिलाएं ही सहायक अभियंता हैं। हमारी खुद की सहायक अभियंता महिला है, क्योंकि हमसे बात करते हैं। हेलो, यही मैडम? जी सर। अरे आपकी कोई वाल्मीकि नहर कट गई है क्या? आपको जानकारी है? सर पता करवाते हैं अभी। पता करिए, बात करिए बुआ से। जी। अरे भैया देखा ई कहना अफसरवा फोन करा था यार, का करा जाए? अरे करन दो, अरे छोरा फर्जी परेशान करे। फर्जी परिवार कुछ काम नहीं था, सारी परेशान। इसके बाद दोनों अधिशासी अभियंता और सुल्तान साहब साइड पे जाते हैं नहर के किनारे, जहां उनको ये दोनों ग्रामीण मिलते हैं। और ताजुब की बात यह है कि यही दोनों ग्रामीण बुआ की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। अरे यही तो है सचिव साहब। सचिव साहब, आप यहाँ पत्ते खेल रहे हैं, आपकी नहर कट गई है, नहर को बनवाइए। वीरेंद्र महोदय, हम नहर नहीं बनवा पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो नहीं बनवा पाओगे? और जो पैसा आ रही है हमें पार्टी रही भाई, क्या करें, पैसा कुछ कम जी नहीं नहीं, अभी कल ही आप दोनों जो है चिल्ला चिल्ला के मेरी कब्र के सामने कह रहे थे कि नहरों की दुर्व्यवस्था है, अभी सिंचाई विभाग कोई काम नहीं कर रहा है, सारा काम घटिया है। अरे साहब अगला बात इनका सर कर्म कर लो। अरे भाई रुक जाइए, ये बताओ ये टेक्निकल काम है, ये सब अलाइनमेंट सेक्शन हम क्या पता है कुल। हम ठहरे प्योर गाँव वाले, कहाँ मालूम कौन अब हमको लगा था तो गाड़ी खरीदा जाइए, तो सोचे रहे। अरे सुल्तान साहब, इन्हें जाने दीजिए। वाल्मीकि में शुक्ला साहब हमें बुआ भंग करने का भी पूरा प्रोसीजर बताए हैं। हम इनसे निपट लेंगे और आपकी भी नहर बनवा देंगे, आप चिंता ना करें। अरे बहुत देख लिया हमने तुम्हारी बुआ को, किसी काम की नहीं है तुम्हारी बुआ, लानत है। नहीं सुल्तान साहब, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक के सर्वे के हिसाब से 60% बुआ कारगर है। और कुछ बदमाश तो सब जगह होते हैं, आपके जमाने में भी तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। हमें अच्छे आदमी लगते हो, ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं और तुम्हारी बुआ पर भी, और देखते हैं कि तुम नहरों को कैसे सही कराते हो। लेकिन जाने से पहले हमारी तुमसे एक गुजारिश है। जी बताइए। हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी कब्र की भी मरम्मत करो। एडी नहीं हो पाएगी सुल्तान साहब। हो जाएंगे सर। एडी हो जाएगी, तुम्हें पता है हम ऐसे कोई काम नहीं करते हैं, उसके बाद भी ऐसी बातें करे हो। तुम्हें तो मैं वाल में भिजवाता हूँ अभी। पहले इसका कब्र का रीडेवलपमेंट का एक एस्टीमेट बनाइए, हमारी टेबल पे सुबह होना चाहिए। हम प्रशासन की स्वीकृति लेके उसमें देखते हैं क्या हो सकता है, हम दिखवाएंगे उसको। शुक्रिया तगड़ा कुमार। अरे कब्र हम थोड़ी ना करवाएंगे, तो ऐसा ही बोल दिया है। इसके बाद अधिशासी अभियंता उचित कार्रवाई कर जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा बुलाकर समिति को भंग कर देते हैं। ग्रामीण भी से रोषवश होने के कारण गांव वाले इनको निकाल देते हैं और ये दोनों दूर जाकर एक दूसरे गांव में बस जाते हैं। संयोगवश उस क्षेत्र की सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तगड़ा कुमार के बड़े भाई बड़े तगड़ा कुमार थे। अब दोनों ग्रामीण नहर के किनारे हैं। का भैया गांव के बहुत दिन याद आवत है। हमका बहुत याद आता है पुराना दिन का। बढ़िया एकदम वहाँ बहे रहे और पूरा वर्काडर काट के एक मोटरसाइकिल खरीद लिए रहे। सही कहा यार, वो मोटरसाइकिल छीन लिए सब। अब क्या किया जाए? अब कुछ नहीं किया जाए। अब देखा जाए, यहाँ आप जान रहे हैं, यहाँ पे एक नए एक्सीएन आए हैं। कौन एक्सीएन हो? वही एक्सीएन जिसने हमें गांव से निकाला था, ओकरा बड़ा भाई यहाँ एक्सीएन होके आया है। अच्छा, तब बदला लिया जाए उसे। यहाँ तो कोनो बुआ भी नहीं है। बढ़िया चलते हैं, नहर में करते हैं खांदी और हो जाएगी हम दोनों की चांदी। इन दोनों की बातें करेगा बड़ा छोटा भाई, भरेगा बड़ा भाई, या फाड़ा भी नहर काटेंगे। इन दोनों की बातें सुन के बगल में इंजीनियर पी कौटले की ग्रेव थी, जिससे पी कौटले साहब की
आत्मा वापस आ गई। हमारी नहर कौन काट रहा है? ये कौन है बे? अरे भैया आप कौन? मैं पी कॉटले। अच्छा तू काट ले, हम ना काट ले, हम आओ काट ले। अरे क्या कर रहे हो भाई? अभी मारे पीटे जाओ, चले जाओ यहाँ, बता दे रहे हैं तुमको। आई विल रिपोर्ट दिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मैं तुम दोनों को NICD एक्ट के अंतर्गत 50 रुपए का फाइन लगवाऊंगा। 50 रुपया तो हम जुआ केसरी करके जमीन लाल कर देते हैं। ए भैया पहले DM साहब से भेंट करिए ना, फिर बात पे। बहुत दिनों के जत्नों के बाद अंततः पी कॉटले साहब DM महोदया से मिल पाते हैं। बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम, यहाँ लोग नहर काट रहे हैं। यू हैव टू पनिश देम। फिर से नहर कट गई? ये इरिगेशन वाले कुछ करते नहीं है क्या? आज औचक निरीक्षण करके कार्यवाही करती हूँ इनका। कल आइए। ओके मैम। अगले दिन DM मैडम का औचक निरीक्षण होता है और एक्सीएम महोदय बड़े करुणा कुमार ऑफिस में 10 मिनट लेट पा जाते हैं। मैडम सॉरी मैडम, मैं साइड पे चला गया था, एक नहर कट गई थी, उसको देखने गया था। नहर कट गई? कितना घटिया स्तर का काम करते हैं आप लोग। आए दिन आपकी नहरें कटती रहती हैं। टेक्निकली इनकम्पिटेंट लोग हैं आप लोग। आप पर कार्रवाई की जाएगी। गुड मैडम गुड। लगता है आपने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की है, जहाँ का मैं फाउंडिंग फादर रहा हूँ। इसीलिए आपकी टेक्निकल नॉलेज हमारे एक्शन साहब से ज्यादा अच्छी है। नहीं सर, मैं तो हिंदी साहित्य में MA हूँ और आवाज मैडम मैं सभी कामों को दिखाता हूँ। अब आप कौन है? मैं पी कॉटले। तुम लोगों का इतना खराब काम देखकर मुझे अपनी ग्रेव से बाहर आना पड़ा। What is this? I am very disappointed. आप भी कब्र तोड़ के बाहर आ गए? अरे यार, तगड़ा बता रहा था, उसके यहाँ भी तुगलक कब्र तोड़ के आ गए थे। अरे ये हो क्या रहा है? मतलब इतना खराब काम कराते हैं क्या हम लोग? Shut up. अरे हमने 100 साल पहले जो स्ट्रक्चर्स बनवाए थे, जो कैनाल्स बनवाई थी, आज भी वो इतनी अच्छी चल रही है। और आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी दिस काइंड ऑफ वर्क, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड। व्हाट इज दिस? पाटले साहब, आपने अपने जमाने में जो कुछ भी कराया था अद्भुत था और उसके लिए हम सभी अभियंता आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उन परिस्थितियों में आने वाली चुनौतियां भी बहुत अलग हैं उस समय से। आपके जमाने में राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई का हुआ करता था। 10% GDP का तो हमारा सिंचाई से ही आता था उस समय। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सिंचाई निःशुल्क कर दी गई है और सिंचाई विभाग के भी संसाधन अब उतने नहीं रह गए हैं। आपको याद होगा उस समय जब आप साइट पे काम कराते रहे होंगे, साइट पे अगर ईंट कम हो जाती थी या जरूरत पड़ती थी तो क्या करते थे आप लोग खुद का भट्ठा ही खोल लेते थे। यहाँ तक कि पूरा का पूरा काम भी आप उसी से खुद ही करा डालते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज छोटे छोटे कामों के लिए आज के अभियंता ठेकेदारों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। आज एक एक काम को अवॉर्ड करने के लिए 4-4, 5-5 बार टेंडर करना पड़ता है। कुछ दिन बाद तो समझ में नहीं आता कि हम टेंडर इंजीनियर हैं कि सिविल इंजीनियर हैं। आपको याद होगा उस समय जब आप अपने जमाने में आपका जब मन करता था आप घोड़ा बुलाते थे, उस पे लद जाते थे, ऑफिस भूल कर 4-5 महीने गायब हो जाते थे सर्वे के लिए। आज अगर मैं ऑफिस से 10 मिनट के लिए गायब हो जाऊं, आप बता जाइए प्रशासन जो है पीछे पड़ा रहता है हम लोगों के। अभी आपने देखा ना, मैडम ने पूरी तरह खरी खोटी सुना के निकल गई। हाँ, इसके बाद सांसद हैं, विधायक हैं, जनता है, ये सब पीछे पड़ी रहती है हम लोगों के। हाँ, इतनी समस्याओं के बाद भी हमारे अभियंता बहुत मेहनत करके बड़ी परियोजनाओं को फिर भी पूरा कर पाए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, सिंचाई क्षेत्र कई लाख गुना बढ़ चुका है तब से। आपको ये बात जान के बहुत खुशी होगी। इसलिए कॉटले साहब, आपने जो पौधा लगाया था छोटा सा अपने जमाने में, आज बड़ा होके एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी कब्र में वापस जाइए और भरोसा रखिए कि सिंचाई अभियंता उस समय भी तगड़ा था, आज भी तगड़ा है और भविष्य में भी तगड़ा ही रहेगा।
धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। इसके साथ मैं सभी पात्रों का उनके क्रमवार परिचय देना चाहूंगा। सबसे पहले ग्रामीण प्रथम का किरदार किया हमारे सीआर साहब इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने। ग्रामीण द्वितीय का पात्र निभाया हमारे इंजीनियर अजीत कुमार जी ने। फिरोज शाह तुगलक का पात्र निभाया इंजीनियर सिकंदर शकील ने। एडी कुमार जेई का पात्र निभाया था इंजीनियर अतुल कुमार वर्मा ने। एक्सीएन तगड़ा कुमार थे इंजीनियर रचित गौतम। एई का पात्र निभाया था मीनाक्षी सिंगल जी ने। पी कौटे साहब का पात्र निभाया था इंजीनियर अभिषेक कुमार आदर्श ने। और इनकी पत्नी, मतलब उस कन्वर्सेशन के बाद लगता है इन लोगों ने शादी कर दी, तो इनकी पत्नी मैडम शालिनी सिंह ने डीएम मैडम का किरदार निभाया था। एक्सीएन बहुत तगड़ा कुमार का किरदार निभाया था हमारे इंजीनियर आलोक कुमार ने। इस नाटक का लेखक एवं सूत्रधारण मेरे यानी इंजीनियर अभिषेक मिश्रा द्वारा किया गया था। हम सब ये आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया।